ये कहानी एक ऐसी भयावह सच्चाई की गवाह है जिसने मेरे तर्कों और विज्ञान पर भरोसे को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। मैं उन लोगों में से था जो भूत प्रेत की बातों को सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज मानते थे, लेकिन उस काली छाया से रूबरू होने के बाद मुझे ये मानना पड़ा कि अगर इस दुनिया में ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व है तो कहीं ना कहीं उस अंधकारमयी आसुरी शक्ति का भी वजूद है। मेरी आंखों देखी ये घटना आज भी मेरी रूह कंपा देती है। उस सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। 7 बजे की उस अलसाई सुबह में जब मोबाइल की घंटी बजी तो मैंने नींद में डूबे हुए ही बिना स्क्रीन देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई, समीर। वो आवाज मेरे छोटे चाचा, जो कि खुद एक नामी डॉक्टर हैं, उनकी थी। उनके लहजे में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने बस इतना कहा, समीर, क्या तुम तुरंत दिल्ली आ सकते हो? बहुत ज़रूरी है। उनके इतना कहते ही मेरी नींद जैसे मीलों दूर भाग गई। चाचा का एक डॉक्टर होकर इस तरह घबरा कर बुलाना किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। मेरे जहन में दादा दादी और घर के बड़ों की सेहत को लेकर डरावने ख्याल आने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन उन्होंने बिना कुछ बताए फ़ोन काट दिया। बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि मैंने तुरंत बाबूजी और माँ को फ़ोन लगाया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार जब मैंने बुआ के बेटे राहुल को फ़ोन किया तब जाकर कुछ पता चला। राहुल ने बताया कि घर में सब ठीक तो है, लेकिन छोटी बहन अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उसे अजीब से दौरे पड़ रहे हैं, जिसके चलते पूरा परिवार उसे लेकर दिल्ली पहुंचा है। सुनकर कुछ राहत तो मिली कि कोई अनहोनी नहीं हुई, पर अंजलि की हालत को लेकर मन में एक अनजाना डर बैठ गया। मैंने फौरन हैदराबाद से दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह होते होते अपने दिल्ली वाले घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मेरा सामना अंजलि से हुआ। वो कमरे में बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर प्रणाम किया। उसे एकदम सामान्य देखकर मुझे लगा कि शायद घर वाले खामखा परेशान हो रहे हैं, मगर घर की हवा में एक भारीपन था, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कुछ कह रही थी। नाश्ते के बाद जब मेरी बात चाचा से हुई तो उनके शब्दों ने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि अंजलि किसी बीमारी की चपेट में नहीं, बल्कि किसी रूहानी साए के कब्जे में है। एक डॉक्टर के मुंह से अंधविश्वास की ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। मैंने उनसे तर्क करने की कोशिश की कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर उन्होंने बस इतना कहा, समीर, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लोगे यकीन नहीं करोगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाबूजी, माँ और चाची अंदर आए। उनके चेहरों पर जो खौफ था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके आशीर्वाद में वो पुरानी गर्माहट गायब थी, जैसे किसी गहरे दुख ने उन्हें जकड़ रखा हो। चाची के हाथ में कांच की शीशी थी जिसमें तांत्रिक का दिया हुआ अभिमंत्रित जल था। हम सब अंजलि के कमरे में दाखिल हुए। अंजलि, जो कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक थी, अब उसके हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। वो मुझे किसी अजनबी की तरह घूर रही थी। अचानक उसकी गर्दन एक झटके से मुड़ी और उसके गले से जो आवाज निकली उसने मेरे खून को जमा दिया। वो अंजलि की आवाज नहीं थी, वो किसी प्रौढ़ मर्द की भारी और डरावनी आवाज थी। उसने चाचा की तरफ देखते हुए गरज कर कहा, दादा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने मना किया था ना, मुझे जाने दो जहां से मैं आई हूँ। मेरी समझ काम करना बंद कर चुकी थी। एक मासूम लड़की के भीतर ऐसी भयानक आवाज कहां से आई? चाचा ने मुझे उसे पकड़ने का इशारा किया। मुझे अपनी ताकत पर गुमान था। मैंने सोचा कि अंजलि जैसी दुबली लड़की को मैं अकेला संभाल लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी फौलादी ताकत से जूझ रहा हूँ। उसके शरीर में एक अमानवीय शक्ति आ गई थी। हम 2-3 मर्द मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। जब चाची ने उस तांत्रिक जल की बूंदें उस पर छिड़की तब जाकर वो अचानक शांत हुई, पर उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक बरकरार थी। अगले 3 दिन किसी बुरे सपने की तरह बीते। दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पतालों में उसके टेस्ट हुए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया, पर हर रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसे वो दौरे क्यों पड़ रहे हैं या उसकी आवाज़ क्यों बदल रही है। आखिरकार हार मानकर परिवार ने वापस गांव लौटने का फैसला किया। ट्रेन के सफ़र में वो शांत रही, लेकिन जैसे ही हमारे पुश्तैनी मकान की दहलीज पर उसने कदम रखा वो फिर से बेकाबू हो गई। जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे इतनी जोर से तमाचा जड़ा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस एक थप्पड़ में जो ताकत थी वो किसी सामान्य लड़की की हो ही नहीं सकती थी।
बाबूजी ने गांव के एक पुराने फकीर बाबा को बुलाने का फैसला किया। शाम के 5 बज रहे थे जब वो फकीर हमारे घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा, वे अचानक ठिठक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वे बिना अंदर आए हड़बड़ाहट में ये कहते हुए वापस लौट गए कि वे कल सुबह आएंगे। उस रात अंजलि ने जो तांडव किया, उसने पूरे घर को दहशत में डाल दिया। सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि बाहर से फकीर बाबा की आवाज गूंजी। बाबूजी भागकर बाहर गए। फकीर बाबा की आंखें झुकी हुई थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शर्मा जी, बिटिया ने रात भर बहुत परेशान किया ना, फिक्र मत कीजिए, अब इस बला का अंत करने का वक्त आ गया है। जैसे ही उन फकीर बाबा ने घर की दहलीज पर दोबारा कदम रखा, अंजलि का व्यवहार एकदम से हिंसक हो उठा। मैं अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है, लेकिन बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने अंदर आते ही सबसे पहले अपनी नजरें मुझ पर टिकाई और बड़ी संजीदगी से कहा, समीर बेटा, तुम अंजलि से जरा फासला बनाकर ही रहना। उनकी ये बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने झिझकते हुए पूछा कि आखिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने अंजलि को कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात थी। फकीर बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, समीर, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। जब ऐसी रूहानी ताकतें हावी होती हैं तो वे सिर्फ आज को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कई पुराने हिसाब किताब भी उनसे जुड़े होते हैं। मैं खामोश तो हो गया, लेकिन मेरा आधुनिक दिमाग उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, जिस लॉजिक और तर्क की बात तुम अपने मन में सोच रहे हो समीर, उसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं सन्न रह गया। क्या ये फकीर मेरे मन के विचार भी पढ़ सकता था? हकीकत और वहम के बीच झूलते हुए मैंने देखा कि बाबा जमीन पर बैठ गए। उन्होंने थैले से चावल का आटा निकाला और फर्श पर कुछ खास घेरे बनाए। उन घेरों के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड रखा और फिर चाचा की तरफ देखकर बोले, अंजलि को यहाँ लेकर आइए, लेकिन सावधानी से। इस वक्त वो पूरे खानदान से बहुत ज्यादा नाराज है। जब अंजलि कमरे में आई तो उसकी शक्ल देखकर रूह कांप गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख लाल थीं और उसके गले से किसी जंगली जानवर जैसी गुर्राहट निकल रही थी। उसने बाबा को देखते ही उसी भारी मर्दाना आवाज में ललकारा, मौलवी, फिर आ गया। उस दिन तो जान बचाकर भाग गया था, आज कहां से इतनी हिम्मत जुटा ली? फकीर बाबा ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, आप जो भी हैं पहले शांत हो जाइए। हम यहाँ आपको चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि आपकी बात सुनने आए हैं। हम जानते हैं कि आप परेशान हैं और अंजलि के जरिए अपनी परेशानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं। अंजलि के शरीर में मौजूद उस साए ने तंज कसते हुए पूछा कि उन्हें कैसे पता कि वे परेशान हैं। इस पर बाबा ने बड़ी ममता से कहा, बाबा, अगर आप परेशान नहीं होते तो अपने ही खानदान की इस मासूम बच्ची को दुख क्यों देते? आखिर ये भी तो आपकी अपनी है। क्या आपने इसके भविष्य के बारे में सोचा है? ये सुनते ही अंजलि के चेहरे के भाव बदले। वो एकटक बाबा को घूरने लगी। फिर अचानक उसने बेहद उदास लहजे में कहा, तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं क्या करता? 100 साल बीत गए मुझे इस अंधेरे में भटकते हुए। मैं इंतजार कर रहा था कि ये बच्ची इस उम्र तक पहुंचे, क्योंकि पूरे खानदान में सिर्फ यही एक है जो मुझे महसूस कर सकती है, जो मुझे देख सकती है। बाबा ने उसे अपनी बातों के जाल में उलझाते हुए समझाया कि अगर समाज में ये बात फैली कि बेटी पर किसी साए का असर है तो खानदान की बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने पूछा कि आखिर वे चाहते क्या है। तब उस साए ने अपना दर्द बयान किया, किसी ने मेरे बारे में कभी सोचा? जब मुझे मारा गया था उसके बाद किसी ने मेरे मोक्ष के लिए, मेरी शांति के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों किसी और की परवाह करूं? तभी अचानक अंजलि का शरीर ढीला पड़ा और उसकी अपनी आवाज लौट आई। वो सहमी हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगी और पूछने लगी, क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ समीर भैया? आप लोग ऐसे डरे हुए क्यों हैं? और ये बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? फकीर बाबा ने माहौल को संभालते हुए बड़ी चतुराई से कहा, कुछ नहीं बेटिया, बस एक छोटी सी पूजा चल रही थी जिसमें तुम्हारी जरूरत थी। आज की पूजा हो गई है, तुम जाओ और कुछ खा पी लो, कल से तुमने कुछ चखा भी नहीं है। अंजलि के बाहर जाते ही मेरा माथा फिर ठनका। बाबा को कैसे पता चला कि उसने कल से कुछ नहीं खाया? बाबा जब जाने लगे तो बाबूजी और मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उन्होंने बाबूजी को सतर्क करते हुए कहा, शर्मा जी, आज की रात भारी है। मैंने उसे समझाने की कोशिश तो की है,
और संकेत भी अच्छे मिले हैं, लेकिन वो ब्रह्म पिशाच हार मानने से पहले एक बार फिर अपनी ताकत जरूर दिखाएगा। ब्रह्म पिशाच का नाम सुनते ही बाबूजी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बाबा ने बताया कि ये साया घर के ही किसी सदस्य का है। उन्होंने सलाह दी कि हम अपनी माताजी यानी मेरी दादी से पूछें कि क्या पिछले 100 सालों में खानदान में किसी छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु हुई थी या किसी को मार दिया गया था। जाते जाते बाबा ने मुझसे अकेले में बात करने के लिए पान खिलाने का बहाना किया। जब हम अकेले हुए तो उन्होंने सीधे मेरी आंखों में झांक कर कहा, समीर, तुम्हें लग रहा है ना कि ये सब नाटक है? याद रखना, अगर ईश्वर है तो शैतान भी है। शुक्र मनाओ कि ये साया घर का ही है, वरना अब तक अनर्थ हो गया होता। वो शक्ति तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए अंजलि के पास जाने की गलती मत करना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने पान खाने से मना कर दिया और अंधेरे में उछल हो गए। मैं मन में अनगिनत सवालों का बवंडर लिए जैसे ही घर के भीतर मुड़ा, कानों में फिर से वही डरावनी चीखें और सामान टूटने की आवाजें गूंज उठी। मैं समझ गया कि अंजलि एक बार फिर बेकाबू हो चुकी है और ये रात हमारे परिवार के लिए कयामत से कम नहीं होने वाली थी। मैं बदहवास सा घर के अंदर दौड़ा। कमरे का मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया। अंजलि के शरीर से वही भारी पुरुषोचित आवाज गूंज रही थी जो अब पहले से कहीं ज्यादा हिंसक और डरावनी हो चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। सब राख हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा अपना घर बर्बाद हो, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम सब हो। उस फकीर को यहाँ क्यों बुला लाए? उसकी आवाज की वो भयावह गुर्राहट पूरे परिवार के खून को जमा देने के लिए काफी थी। सब बेबस खड़े थे। तभी चाचा जी ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कांपती आवाज में कहा, देखिए, आप जो भी हैं, अगर हम उस फकीर को न बुलाते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। अंजलि के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। तुम मुझसे पूछ लेते, चाचा जी ने सिसकते हुए जवाब दिया, पर हमें क्या मालूम था कि आप यही हमारे पास हैं। उस साये ने बस इतना ही दोहराया, ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और फिर अचानक अंजलि का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुश्किल से 30 सेकंड बीते होंगे कि उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल सामान्य थी, पर उसकी आवाज में कमजोरी थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? चाची ने उसे गले लगाते हुए बहलाया कि वो सो रही थी और सब बस आपस में बातें कर रहे थे। मैंने चाचा जी की आंखों में वो बेबसी और दर्द देखा जो शायद एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें और ज्यादा चुभ रहा था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए हम तुरंत दादी के पास पहुंचे। बाबूजी ने सीधे उनसे सवाल किया, माँ, क्या हमारे खानदान में कभी किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हुई थी या किसी को मार दिया गया था? दादी पहले तो सोच में पड़ गई, फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आई। उन्होंने बताया, हाँ, हमारे बड़े दादाजी के परिवार में ऐसा हुआ था। उनके सबसे छोटे बेटे को किसी ने जहर देकर मार दिया था। बहुत पुरानी बात है। मेरी सास ने एक बार इसका जिक्र किया था। जब बाबूजी ने पूछा कि कातिल कौन था, तो दादी ने धीमे स्वर में कहा, कभी पता नहीं चल पाया, पर लोग कहते थे कि वो किसी घर वाले का ही काम था। ये सुनकर हम सब के होश उड़ गए। जहां दुनिया चांद सितारों पर पहुंचने की बात कर रही थी, वहां हम एक 100 साल पुराने रहस्य और उस अतृप्त आत्मा के बीच खड़े थे। वो रात भारी थी, पर अगली सुबह फकीर बाबा के आने से एक उम्मीद जगी। अंजलि को फिर उसी जगह बिठाया गया। जैसे ही बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया, वो साया फिर से हाजिर हो गया। वो बाबा के दोबारा आने से बहुत नाराज था, लेकिन फकीर की नम्र बातों ने उसे शांत कर दिया। बाबा ने नम्रता से पूछा, बाबा, हम आपकी भलाई ही चाहते हैं, आखिर आपको क्या चाहिए? अंजलि के मुंह से उस साये ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे किसी तरह इस भटकाव से आजाद कर दो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बरसों से मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे सुने, पर अंजलि के अलावा किसी में वो काबिलियत नहीं थी जो मुझे महसूस कर सके, जो मुझे देख सके। मुक्ति का मार्ग पूछते ही उस साये ने बताया कि मंगलवार के दिन गांव के उस पुराने माता के मंदिर में जाना, जहां वो विशाल नीम का पेड़ है। वहां मेरे नाम से एक लाल लंगोट, एक बोतल शराब और मिठाई चढ़ा देना।
बाबूजी ने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या इसके बाद वो बच्ची को छोड़ देंगे, तो उसने गरज कर कहा, फकीर, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ, अपनों को क्यों सताऊंगा। बस अगले मंगलवार तक ये सब हो जाना चाहिए। इतना कहते ही वो साया हमेशा के लिए विदा हो गया। अंजलि फिर से सामान्य हो गई, हालांकि उसका शरीर और सर दर्द से बुरी तरह टूट रहा था। फकीर बाबा ने राहत की सांस ली और कहा, शर्मा जी, शुक्र मनाइए कि ये आपके घर के ही बुजुर्ग थे। अगर कोई बाहरी बला होती तो खेल कुछ और होता। मेरा काम पूरा हुआ, बस मंगलवार का संकल्प पूरा कर दीजिएगा। जब बाबूजी ने उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए तो उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया और अपनी राह चल दिए। अगले मंगलवार हमने पूरी श्रद्धा के साथ वो भेंट चढ़ाई। आज इस बात को 15 साल बीत गए हैं। अंजलि अब अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिता रही है। उसके 2 बच्चे हैं और फिर कभी उसे उस काली छाया का एहसास नहीं हुआ। लेकिन उस एक घटना ने हमारे परिवार की सोच की जड़ें हिला दी। जो हम कभी अंधविश्वास कहकर ठुकरा देते थे, आज हम उसे कड़वी हकीकत की तरह स्वीकार करते हैं। सच तो यही है कि इस कायनात में अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है। अगर ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा हमें रास्ता दिखाती है तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक शक्तियां भी मौजूद हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हम उस अदृश्य परमात्मा पर यकीन रखते हैं